एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। सर किस तरह के मार्गदर्शन किए आप लोगों को? सर जो क्लास में पढ़ाते थे ना वही हम लोग घर पे जाके पढ़ते थे, खास करके सेट बनाते थे। यही है सर का बहुत। पहली बार आप सीटीटी एग्जाम दिए कि इससे पहले भी दिए थे? पहली बार किए। पहली बार में आप क्वालिफाई कर? हाँ पहली बार में। और सर बहुत नेचुरल तरीके से पढ़ाते हैं। इससे पहले भी एग्जाम दिए, लेकिन सफलता का राज यहीं से खुला। इसीलिए स्टूडेंट चॉइस को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। स्थिति बहुत कमजोर है तो उसको फ्री में भी पढ़ाते हैं। स्टूडेंट चॉइस ऐसा किया है, प्रत्यक्ष उदाहरण 2-4 है। हमारे संस्था से अभी टीचर बन के निकल चुके हैं। हम लोग के संस्था से जब पहला बैच चला हुआ था तो हम लोग के संस्था से 14-15 आदमी जो है सो पास हुए थे। 14-15 विद्यार्थी पास हुए थे। रामकृष्ण सर हुए, वो बहुत बढ़िया से बच्चों को प्रशिक्षण करते हैं, अच्छा से गाइड करते हैं और उसे आगे। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। आज मैं सुपौल जिला अंतर्गत निर्मली में हूँ। यहाँ आपको दिखला दें स्टूडेंट चॉइस टीचिंग सेंटर, श्री कृष्ण नगर, वार्ड नंबर 6, थाना के उत्तर, निर्मली, सुपौल। टीचर जो है रामकृष्ण यादव हैं, जो कि बीएड, एमएड और एसटीईटी पास हैं, बीटीईटी और सीटीईटी भी पास हैं। आपको बता दें यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, सीटीईटी की तैयारी करवाई जाती है, एसटीईटी की, बीटीईटी की, रेलवे, बिहार पुलिस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल की तैयारी करवाई जाती है। और चलिए यहाँ पे जो है आज कार्यक्रम रखा गया है। जो स्टूडेंट इस बार सीटीईटी में पास हुए हैं उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। चलिए अंदर आपको दिखलाते हैं। सेंटर में है, यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। जो स्टूडेंट इस बार सीटीईटी में पास हुए हैं उनको सम्मानित करने के लिए। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस प्रखंड के सीईओ निरंजन सुमन थे। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, टीचर हैं, उन सब से सवाल जवाब करेंगे और इनसे जवाब जानेंगे, सवाल करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? रामकृष्ण यादव। आप इस कोचिंग के डायरेक्टर हुए हैं? नहीं, हम एक टीचर हैं, डायरेक्टर लालू सर हैं। हम यहाँ पे बाल विकास, पर्यावरण और मैथ पढ़ाते हैं बच्चे को। देखिए, जो इस बार स्टूडेंट पास हुए हैं, जो आपने कहा कि 212 स्टूडेंट मेरे टोटल इस एग्ज़ाम में, सीटीटी के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जिसमें 109 स्टूडेंट पास हुए, लगभग 51.43% होता है। इतना पास हुआ है इस बार। उन स्टूडेंटों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस स्टूडेंट को ये कहेंगे कि आप अपना तैयारी और जारी रखें और आगे के बारे में सोचें। ये एक पहला कदम था जो आप लोगों ने पार किए, और दूसरा कदम के जैसे केबीएस हुआ और जैसे एसटीईटी हुआ, इस सब के बारे में आप सोचिए आगे की तैयारी के लिए। और यहाँ पे आप किन किन चीज़ों का तैयारी करवाते हैं? हम यहाँ पे रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और ऑल कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है उस सब का हम तैयारी करवाते हैं, और साथ में आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, इस सब का तैयारी करवाते हैं। आपसे सर जानना चाहेंगे, जो स्टूडेंट इस बार अपीयर हुए आपके कोचिंग से, जो पढ़ाई किए थे और अपीयर हुए और पास नहीं हो पाए, उन स्टूडेंटों को आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। उन बच्चों को मेरा संदेश है, मैसेज है कि उन्हें डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सफलता जो है वो कड़ी एक मेहनत के बाद भी बच्चा कुछ मार्क्स लेकर क्या होता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, अनसक्सेस हो जाता है। लेकिन उनके लिए वो नहीं हो, डिसअपॉइंटेड ना हो, निराश ना हो, और कंटिन्यू क्लास को क्या करे, वो फिर ज्वाइन करे, और जो भी चीज़ उनके साथ हुआ, मिस्टेक हुआ होगा, उन सारी पहलुओं पर क्या कहते हैं, जो इस स्टूडेंट चॉइस के जो टीचर हैं, उन चीज़ को निगरानी करके फिर क्या कहते हैं, फर्दर आगे आने वाली जो क्लास होगा उसमें क्या कहते हैं, निराकरण होगा। तो मैं समझता हूँ कि उन बच्चों के लिए जो इस बार पास आउट नहीं हुआ, प्लग कर गया, तो वो बच्चे फिर अपने जो पिछली गलती से शिक्षा लेकर के और आगे क्या करेंगे, वो फिर अगले सीटेट में अच्छा प्रदर्शन। सारे स्टूडेंट जो है आपके कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं। दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट चाहता है कि सीटीटी हम पास हों अपने सेल्फ स्टडी से। तो वो जो स्टूडेंट है किस तरह से तैयारी करे अपने घर पे? जी नहीं, वो वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उनके एक मार्गदर्शन, एक टीचर नहीं होगा, तब तक वो सफलता नहीं आ सकती है। इसलिए उन्हें जो यहाँ पर स्टूडेंट चॉइस एक मान्यता प्राप्त क्या कहते हैं, एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, तो कम से कम वो आकर के यहाँ पर अपनी मुसीबतों को, उन सारी समस्याओं को यहाँ पर आकर के सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति चाहिए। आप जहाँ पर भी कुछ भी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मार्गदर्शन करने वाले एक व्यक्ति चाहिए। तो वो एक शिक्षक यहाँ पर लालू सर हुए, रामकृष्ण सर हुए, वो बहुत बढ़िया से बच्चों को प्रशिक्षण करते हैं, अच्छा से गाइड करते हैं, और उसे आगे की जो कंपटीशंस है उसे आगे क्वालिफाई करने के लिए वो अपना दिशा निर्देश करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ उन सारे ग्रामीण बच्चों जो बहुत ही रिमोट है, वो
आने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो आकर के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, मेरा समझना ऐसा है। हमारे साथ इस संस्था के डायरेक्टर हैं और उनसे भी सवाल करेंगे। लालू सर जो हैं उनसे जानते हैं, जो स्टूडेंट कमज़ोर रहती है उन स्टूडेंटों को आप किस तरह से पढ़ाई करवाते हैं यहाँ पे? सबसे तो पहले तो हमारे तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को जिन्होंने से टेट पास किया है उनको शुभकामना, और जो नहीं पास किए हैं उनको कहना चाहेंगे कि आप लोग धैर्य धारण रखें। कोई भी कंपटीशन एक बार में नहीं हो जाता, एक बार में नहीं हुआ तो नहीं कोनो बात है, अगला बार आप लोग ज़रूर मेहनत करके जो है फिर से एग्ज़ाम दीजिए, आप लोगों का सफलता निश्चित मिलेगा। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि जो विद्यार्थी कमज़ोर है उनका क्या करें, हम लोग कमज़ोर विद्यार्थी के लिए अलग से टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, और जो भी डाउट्स होता है जो वो क्लास में नहीं समझ पाते हैं उनके लिए हम लोग ऑफिस में अलग से बैठते हैं, समय देते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको जो भी परेशानी है वो परेशानी बताइए, हम उनका सॉल्व करेंगे, उस समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे। आज डायरेक्टर आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह की आइडिया आपको कहाँ से आई कि इस तरह की संस्था लाएं जो कि ग्रामीण जो परिवेश के बच्चे हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं दरभंगा पटना पढ़ने के लिए, वो बच्चे को एक संस्थान मिले जो कि यहाँ पे पढ़े, तो यह आइडिया आपको कहाँ से मिला? देखिए, हम लोग भी यहीं से हैं, इसी परिवेश से जुड़े हुए हैं। हम अपने समाज से देखें कि हम लोग की जो बहनें थी वो बाहर नहीं जा पा रही थी। मेरे ही पापा जी हमको बाहर भेजे हुए थे पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे जो सिस्टर जो हैं उनको नहीं भेज पाए थे। इसके लिए हम सोचे कि यदि उनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना एक अलग बात है। यदि उनके लिए कुछ किया जाए, उनको एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल पे लाया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। तो हम लोग सोचे कि यदि महिलाएं शिक्षित होगी तो अपना लोग के इस क्षेत्र का विकास होगा, और इसके लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। और यही सब सोच करके हम लोग पटना से आए और 15 फरवरी 2019 को स्टूडेंट चॉइस टीचिंग सेंटर नामक संस्थान का स्थापना किए, जिसमें CTET, BTET, UPTET, STET, बिहार पुलिस, रेलवे, SSC, बैंकिंग, पॉलिटेक्निक, ITI आदि सभी कंपटीशन का तैयारी हम लोग करवाना शुरू किए, और हर एक क्षेत्र में हम लोग को सफलता मिला। CTET में बहुत ज़्यादा सफलता मिला है। आप जान रहे हैं कि अभी लगभग जो है 217 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, उसमें जो है 109 सफलता हम लोग को प्राप्त हुआ है। चलिए सर, आपका धन्यवाद। और यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं जो इस बार अपीयर हुए थे और इसमें जो पास हुए 109 स्टूडेंट इस बार पास हुए हैं, और उन सब से जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार यादव। पहली बार आप CTET एग्जाम दिए कि इससे पहले भी दिए थे? पहली बार किया। पहली बार में आप क्वालिफाई कर हाँ, दिए? पहली बार में अटेंड कर दिए, निकल दिए। किस तरह से तैयारी होती है यहाँ पे? सबसे पहले हम सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि सर जो हमको गाइडेंस है उनके अनुकूल हम लोग चले, और हम लोग का 10 मेंबर था लड़का का, उसमें से 8 क्वालिफाई हुए हैं। मैंने जैसे में बगल ही में कैलाश भाई, लालन भाई, सब थे। हम लोग अलग ग्रुप चलाते थे, सर जो पढ़ाते उसी को डेरा पे जाने के बाद सेट मारते थे और उन्हीं को देखते थे। सर के अलावा कुछ नहीं पढ़े, यूट्यूब कुछ का सहारा नहीं लिया, हम लोग ओनली वन सर का कॉपी पढ़ते थे और कुछ नहीं पढ़े। यानी सर जो आप लोगों को मार्गदर्शन दिए उसके अनुसार आप लोग काम करते गए, पढ़ाई करते गए, और आप लोगों की सफलता मिल गई इस बार। और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उन सब से भी जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? ममता देवी। पहली बार आप CTET में इस बार बैठी थी? एक बार बैठे थे, और एक बार और बैठे थे जी, घर से ही बैठे थे तो नहीं हो पाया था, तो फिर यहाँ आए, सर लोग मार्गदर्शन किए तो यहाँ तो। यानी घर से बैठे, यानी घर में पढ़ाई किए, सेल्फ स्टडी किए, इसके बाद आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन इस कोचिंग में आए तो इसके बाद आपको सफलता मिल गई इस बार। यानी इस कोचिंग में आने के बाद पहली बार में ही आप क्वालिफाई कर दिए, इसका मतलब है कि इस कोचिंग से फ़ायदा हुई है आपको? जी, हाँ, बहुत फायदा हुआ है। सर को हम धन्यवाद करते हैं। यानी आप सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों को मार्गदर्शन अच्छा तरीका से किया? जी जी। नहीं तो बहुत जगह संस्था ऐसी होती है जो कि गुमराह किया जाता है स्टूडेंटों को, जैसे कि दरभंगा पटना में जाइएगा तो हज़ारों के स्टूडेंट में यहाँ पे पढ़ाई करवाया जाता है, लेकिन पटना छोड़ के आप लोग आए हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पटना छोड़ के आए हैं। आप भी कुछ कहेंगे? आपका नाम क्या हुआ? जी, कैलाश कुमार। कैलाश कुमार, आप भी पहली बार? जी, पहली बार। यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैं पहली बार। ये चीज़ बहुत कम सुनने को मिलती है, कहीं कहीं सुनने को मिलती है 4 बार 5 बार, लेकिन यहाँ जो है पहली बार, यानी आपके सर का सफलता रंग लाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है दिल से सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इससे बेहतर अगर CTET के लिए मैं जहाँ तक जानता हूँ कहीं नहीं होगा। यानी सबसे अच्छा
जो पढ़ाई होता है, जिस तरह से सर पढ़ाते हैं, उन सब को लेकर हम लोग आगे बढ़े। और जैसे कि शशि भूषण जो जी बोले, जो ग्रुप डिस्कस, वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो सारे विद्यार्थी से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग 10 आदमी, उससे ज़्यादा नहीं, 10 आदमी का ग्रुप बना लीजिए और सर जो पढ़ाते हैं उनको जो है ग्रुप में डिस्कस कीजिए। आज के आज, जैसे आज पढ़ाए, आप कल उसको डिस्कस कर लीजिए। इससे क्या होगा, बोझ नहीं होगा, और बोझ नहीं होगा तो आपका रिजल्ट जो है 100% गारंटी है, होना ही होना है। चलिए, और इधर से भी हम जानना चाहेंगे, आपको भी सफलता मिली है इस बार? आपको मिली है। आपका नाम क्या हो गया? सीमा कुमारी। पहली बार आप बैठे थे? जी। और सर को क्या कहना चाहेंगे जो सफलता मिली है आपको? सर को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद आप सर को देना चाहते हैं। सर किस तरह के मार्गदर्शन किए आप लोगों को? सर जो क्लास में पढ़ाते थे ना, वही हम लोग घर पे जाके पढ़ते थे, खास करके सेट बनाते थे। यही है सर का बहुत बड़ा सफलता। यानी यहाँ से आप लोग पढ़ के जाते थे, इसके बाद सेट बनाते थे, इस तरह से आप लोगों की सफलता मिली है। यहाँ पे देखिए सारा स्टूडेंट है, लगभग 109 स्टूडेंट कहा जा रहा है कि यहाँ पे पास हुए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपियर भी हुए थे। ये लोग जो हैं हमारे संस्था से अभी टीचर बन के निकल चुके हैं। हम लोग के संस्था से जब पहला बैच चला हुआ था तो हम लोग के संस्था से 14-15 आदमी जो है सो पास हुए थे, 14-15 विद्यार्थी पास हुए थे, जो अभी अलग अलग बिहार के अलग अलग स्कूल में शिक्षक बनकर अपना योगदान दे रहे हैं। उनसे पूछिए। जी कहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर। यहाँ पे हम 2019 में क्वालिफाई किए हैं सीटेट का। प्रारंभ हुआ था वहाँ, तब 22 विद्यार्थी थे, जिसमें मतलब 13 क्वालिफाई किए थे। तो अभी हम टीचर हैं वर्तमान में, इस बार हुआ है मुंगराहा विद्यालय में। तो इस बार आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गई है? जी हाँ, मिल गया। इसके लिए हम स्टूडेंट चॉइस को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम यहीं से निकले हैं, ठीक है, तो इसलिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए धन्यवाद के पात्र होते हैं सर यहाँ, इसलिए कि उस सर जो है स्टूडेंट से आप लोगों को शिक्षक बनाए हैं। आप लोग अब जो है, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, इसमें आप लोग टीचर बन जाएंगे। स्टूडेंट से अब आप लोग टीचर की ओर आपका अग्रसर हो गए हैं। और आप कोई बोलना चाहेंगे? आइए। हाँ, रुक जाइए जी, कहिए। मेरा नाम धर्मशिला हुआ। सर हम एक बार और दिए हुए थे, लेकिन नहीं हुआ उससे घर से। लेकिन यहाँ आए तो सरिया बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, नहीं समझते तो पर भी बार बार समझाते हैं। तो 90 अंक हमको मिला, इससे हम बहुत खुश हैं। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बैठे कि बोले सर? कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बैठे रहिए आप लोग। आपका नाम क्या हुआ? सरिता मैडम। बोले हम 3 बार एग्जाम दिए थे, वो पास नहीं किए थे। यहाँ पे आए तो 4था बार में हम पास किए हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। बोल रही थी कि हमको बोलना है। नहीं बोलिए। धन्यवाद दे रहे हैं सर को। इससे पहले ही मेरा हो चुका था, 1 to 5 छूटा हुआ था, तो इस बार हम क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पे स्टेट की भी तैयारी की जाती है, तो यहाँ पे हम स्टेट भी क्वालिफाई किए हैं। बढ़िया मार्क से, हिंदी से थे 95 मार्क लाए हैं। और जनरल में पूरा बिहार में महिला में जनरल कैटेगरी में 30 नंबर पे आए हैं। समझ गए? तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया जाता है, मतलब दिखाया जाता है क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है। तो इसलिए आप बढ़िया से मतलब इसका सबका लीजिए और धन्यवाद करते हैं सबको। यहाँ के स्टूडेंट एक सुर में बोल रहे हैं कि यहाँ के सर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हर एक से पूछे, इतना समय नहीं है, इसलिए कि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा आदमी देख नहीं पाते हैं लंबा वीडियो। आप लोग भी जैसे फेसबुक यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो, तो लंबा वीडियो देखते हैं तो ऐसे स्किप करके आगे निकल जाते हैं। आप बोलना चाहेंगे? आ जाइए, जो बोलना चाहते हैं आ जाइए। नहीं तो फर्स्ट बेंचर अगर लास्ट बेंच में बैठिएगा तो कैसे पता चलेगा? बोलेंगे। कहिए। मिथिलेश कुमार मेरा नाम हुआ, और सर बहुत नेचुरल तरीके से पढ़ाते हैं। इससे पहले भी एग्जाम दिए, लेकिन सफलता का राज यहीं से खुला। इसीलिए स्टूडेंट चॉइस को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, खासकर रामकृष्ण सर को और LP सर को। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इधर घूम के। संजय प्रेमी, इस बार आप क्वालिफाई किए हैं CTET? जी, इससे अगले बार भी क्वालिफाई किए थे और अच्छे नंबर से किए थे। हाँ, यहीं से आप पढ़ाई करके किए हैं जी। क्या कहना चाहेंगे सर को? मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ना बहुत बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाया जाता है, और साथ ही साथ किस तरह से तैयारी किया जाए उसका भी गाइडलाइन किया जाता है। और केवल इसी लेवल की नहीं, जैसे कि आप लोग सीटेट तो क्वालिफाई कर लिए, इसके बाद स्कूल जाएगा तो वहाँ पे बच्चे के साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा, और इस तरह से पढ़ाइए जिससे कि किसी गार्जियन को ये नहीं लगे कि ये भी मास्टर आए हैं तो ये पुराने मास्टर की तरह ही व्यवहार करे। वो सब नहीं होना चाहिए, इस तरह से गाइडलाइन किया जाता है। यानी यहाँ पे अच्छा गाइडलाइन मिलती है। जानना चाहेंगे कि इस संस्था तक जो बच्चा आना चाहे पढ़ने के लिए तो किस तरह से आए? आप एड्रेस बता दें पूरा।
देखिए यह जो है निर्मली का पेट्रोल पंप से जस्ट 10 कदम दूरी पे स्टूडेंट चॉइस टीचिंग सेंटर का बड़ा सा बोर्ड लगा है और नीचे में जो है स्टूडेंट चॉइस टीचिंग सेंटर है। और हम लोगों को यहाँ पे इतना ही नहीं, जो बहुत गरीब बच्चे सब है उन लोगों को भी हम मुफ्त में भी शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जिसके पास पढ़ने का नहीं सुविधा है वो भी अगर ट्रेनिंग किया है तो हम लोग उन लोगों को शिक्षा देते हैं। अगर उसका आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो उसको फ्री में भी पढ़ाते हैं। स्टूडेंट चॉइस ऐसा किया है, प्रत्यक्ष उदाहरण 2-4 ठो है, आप बात कर सकते हैं उनसे। देखिए यहाँ पे कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं तो आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर रहते हैं वो गांव में रह जाते हैं, और जिनके पास रुपये की तंगी नहीं है तो पटना, दिल्ली, बहुत अलग अलग शहर में चले जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं उनको आप फ्री में पढ़ाई करवाते हैं, ये काबिले तारीफ़ है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं उन युवा को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवा को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि काफ़ी ये इंस्पिरेशन है, काफ़ी क्या कहते हैं प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट चॉइस एक बहुत अच्छी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बच्चों को सीटेट से लेकर के और सारी बीपीएससी की भी तैयारी करवाई जाने की कोशिश हो रही है। तो मैं लालू सर और जो कृष्णा सर हैं वो दोनों आदमी क्या कहते हैं काफ़ी इस पर काम कर रहे हैं। और जैसे सीओ साहब आए थे मरोना के, तो वो भी इस पर बात को क्या कहते हैं फॉरवर्डिंग की है कि हम भी आकर के क्लास दे सकते हैं, क्योंकि उनको एकेडमी का क्या कहते हैं दिल्ली के वो सर हैं, तो वो उनके पास काफ़ी क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है अन अकेडमी का, और वो तैयारी भी करते थे, बीपीएससी की तैयारी भी करते थे और खुद क्या कहते हैं सीओ बने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे बच्चे इस चीज़ से इंस्पिरेशन ले, प्रेरणा ले और अच्छा अपना क्या कहते हैं जीवन कैरियर को अच्छा बनाएं। चलिए सर, आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद भूमि न्यूज लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले हैं। धन्यवाद सब। आज हम थे निर्मली, जो कि सुपौल जिला के अंतर्गत आती है, स्टूडेंट चॉइस टीचिंग सेंटर में, जो कि स्थान देखिए पुराना पेट्रोल पंप से दक्षिण निर्मली सुपौल। यहाँ पे जो है सीटीटी, बीटीटी यानी स्टेट की जो टीटी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीटी होती है, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंटर यानी 10+2 की पढ़ाई करवाई जाती है 8 सब्जेक्ट की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्षेत्र में, इसी तरह का वीडियो दिखलाते रहेंगे ताकि यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।